नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार बकरीद यानी ईद उल अजहा के बारे में। बताते चलें कि इस्लाम धर्म में ईद अल फित्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्व ईद अल अजहा होता है। इस साल बकरीद 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस ईद को बकरीद के नाम से जाना जाता है। इसे बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। इसी वजह से बकरों की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार बकरा ईद को मीठी यानी ईद अल फित्र के 2 महीने बाद इस्लामिक कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने में मनाया जाता है। बता दें कि चाँद दिखने के साथ ही बकरीद या ईद उल अजहा की तारीख की घोषणा की जाती है, यानी कि जिस दिन चाँद दिखता है उसके 10वें दिन बकरीद का पर्व मनाया जाता है। कुर्बानी के इस त्यौहार को मनाने के लिए बनारस के अलग अलग इलाकों में बकरा मंडी सज गई है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद श्री राजनारायण पार्क स्थित बेनिया बाग में बकरा मंडी सज गई है, जहां सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने अलग अलग नस्ल के बकरों को सजाया है। आइए सीधे बात करते हैं बकरा मंडी के ठेकेदार सोनू से कि कैसी है तैयारी। इस वक्त हमारे साथ हैं श्री राजनारायण पार्क बेनिया बाग स्थित बकरा मंडी के संचालक सोनू जी। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग चूँकि एक सेवा भाव से जुड़े हैं यहाँ पे और समाज सेवा के हिसाब से ही जुड़े हुए हैं। फ़ायदा नुकसान तो बात की बात है। पहले जो एक जनता को जो परेशानी झेलना पड़ता था, पिछले 3 सालों से जनता को इतना परेशानी झेलना पड़ता था, कहीं मंडी नहीं लगती थी और वो गली गली बकरा लोग बेचते थे। गंदगी होती थी, साफ़ सफाई बड़ी ख़राब होता था, मतलब रोड पे लोग गंदगी करते थे। वो स्मार्ट सिटी को एक गंदा तरीके से जो है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर इतनी गंदगी होती थी शहर के अंदर, वो गंदगी को ख़त्म किया गया एक तरीके से। एक जगह लाया गया और एक जगह पे इस जगह आया गया है कि भाई वहाँ तो बस यही भाव है हम लोगों का, सेवा करने का भाव। बाकी नुकसान फ़ायदा तो बात की बात है, जो होगा देखा जाएगा। सोनू जी, आपके मंडी में इस बार सबसे महंगा जानवर कौन सा है और उसकी कीमत कितनी है? अभी तक तो हमारे मंडी में एक जानवर आया है जिसको दुम्बा कहते हैं। ये सऊदी अरब की नस्ल है। ये 1,80,000 रुपये का वेट है उसका। 1,40,000-45,000 रुपये वेट लग चुका है, मगर उन्होंने दिया नहीं। देखिए आगे क्या होता है, कितने तक में निकलता है। वो व्यापारी कहाँ के हैं? वो व्यापारी चंदौली से आए हैं। वो दुम्बा पालने का शौकीन है, दुम्बा पाले हुए हैं। अभी उनके पास 3-4 दुम्बा और है, मगर चूँकि एक लेके आए हैं, बोले कि बिक जाएगा तो फिर और लेके आएंगे। मंडी में जो आमदनी होती थी पहले खिलाड़ियों के डोनेशन में जाती थी और टूर्नामेंट वगैरह में ये पैसा खर्च होता था। आपके संचालन में इसकी आमदनी का क्या उपयोग किया जाएगा? देखिए हमारे संचालन में तो ये हम लोगों ने सोचा है कि अगर मंडी में जो पैसा हम लोगों का खर्च हुआ है, टीन शेड वगैरह लगाने में जो भी लगा है हम लोगों का पैसा, उसको जो अपना लगा है वो निकालने के बाद अगर जो बचता है वो समाज सेवा के भाव से हम लोग जुड़े हैं। तो चूँकि हम लोगों ने जो है कम से कम 10-20 लोगों को 25 लोगों को रोज़गार भी दिया है 10 दिन का। वो लोग लगे हुए, वो लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग 12 लोग दिन में लगे हुए हैं, 10-20 लोग ऐसे हैं जो रात में लगे हुए हैं, जिनका कोई आमदनी नहीं थी। वो 10 दिन की आमदनी उनको भी मिलेगी, वो भी त्यौहार अपना अच्छे से मनाएंगे। 20 लोग 25 लोगों को रोज़गार मिला है, 20-25 लोगों का त्यौहार अच्छे से मिलेगा, 20-25 परिवार अच्छे से रहेगा 10 दिन। बाकी उसके बाद जो पैसा बचेगा समाज सेवा में जो भी रहेगा, हम लोग जिसकी भी मदद होगी मदद किया जाएगा, इसी में लगाया जाएगा। बाकी आगे की रणनीति हम लोग सोचेंगे आगे क्या करना। सोनू जी, आप क्लाउन टाइम के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि वो यहाँ आकर किस प्रकार से जानवर खरीदें और अपने त्यौहार को एक अच्छी तरीके से मना सकें? हम आपके जो माध्यम से ये कहना चाहते हैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि वो लोग यहाँ आएँ और अपने हिसाब से जिसकी जितनी हैसियत हो, जिसको 1 लेना है, 2 लेना है, जिसको 10 लेना है, जिसको 20 लेना है, क्योंकि कुर्बानी कोई 10 कराता है, कोई 15 कराता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो कराता है। वो यहाँ आए ले, चूँकि जो व्यापारी है यहाँ 500, 600, 700, 800 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं वो हमारे जो व्यापारी बाहर से आए वो हमारे मेहमान हैं, वो पूरे बनारस के पूरे काशी के मेहमान हैं। तो वो अगर यहाँ आएँ तो उनसे अच्छे से सलूक करें, बदसलूकी ना करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ, उनसे जो पैसा तय है उनको पैसा दे, अच्छे से ले जाए और ले जाने के बाद वापस ना करें, उन्हें खुश रखे। तो ये एक मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, एक मैसेज जाएगा कि बनारस की जनता कितनी अच्छी है और बनारस की जनता ने जो है कि हमको कितना सम्मान दिया। और ये काशी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही था और पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में है, एक तरीके से एक और हो जाएगा लोगों को।
गाँव तक पहुँच जाएगा। आप हमारे क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की बहुत बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं नौजवानों को जिन्होंने अपना नफ़ा नुकसान का फ़ायदा ना देखते हुए यहाँ के एक बहुत शानदार बकरा मंडी लगाने का काम किया है। उन नौजवानों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ जो बनारस के आवाम के लिए जो 4 से 5 साल बाद ये बकरा मंडी यहाँ बहाल हुई है, इसके लिए इस नौजवानों को बहुत बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रही बात यहाँ जो व्यापारी आए हैं, ये व्यापारी हमारे परिवार के लोग हैं, ये हमारे घर के लोग हैं जो इतने दूर से अपने वतन को छोड़कर हमारे बेनिया बाग में आए हमारे मेहमान हैं। और ये आयोजक के लोग जो हैं, जितने व्यक्ति यहाँ लगे हैं, बहुत उनका सम्मान कर रहे हैं। किसी को कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये अपने घर में हैं, कहीं बाहर हैं। और हम लोग इन लोगों को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। और रही बकरीद की ये बात, हर तरह के बकरे आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर अजमेरी भी मिल जाएगा, जमनापारी भी मिल जाएगा, आपको बरबरा भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मंडी की सबसे बड़ी खूबसूरती, आपको यहाँ दुम्बा भी, एक बहुत खूबसूरत दुम्बा, शानदार दुम्बा आया है जो लोगों में कतूल का विषय बना हुआ है। बहुत ही हंसपत बड़ी निगाह से वो दुम्बा को लोग देख रहे हैं। और बाहर यहाँ पर देख रहे हैं, बनारस के हर कोने कोने के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इन गलियों से जो पहले लगती थी गंदगी होती थी, बनारस के कोने कोने से लोग आके अपना बकरा मंडी बकरा ले रहे हैं। हर कीमत का यहाँ बकरा आपको मिल रहा है और अच्छे बकरे मिल रहे हैं, तंदुरुस्त बकरे मिल रहे हैं और खूबसूरत बकरे मिल रहे हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बकरीद में बकरों की कुर्बानी के पीछे इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब पैगंबर हजरत इब्राहिम ने खुद को अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर दिया था, उनकी इबादत से खुश होकर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद की परीक्षा ली। अल्लाह ने इब्राहिम से उनकी सबसे बेशकीमती चीज़ की कुर्बानी मांगी, जिस पर इब्राहिम ने अपनी सबसे बेशकीमती चीज़ अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया, जिसे देखकर अल्लाह बेहद खुश हुए और उन्होंने इब्राहिम के बेटे की जगह एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। अल्लाह पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद को इबादत से बेहद खुश हुए, जिसके बाद ईद उल अजहा पर बकरों की कुर्बानी देने का परंपरा शुरू हो गई। बकरीद को पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बकरीद के दिन मुस्लिम धर्म के लोग नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। इस पर्व में हर मुस्लिम के घर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी को 3 हिस्से में बांट दिया जाता है, जिसमें पहले हिस्से को रिश्तेदार और दोस्तों के लिए होता है, दूसरे हिस्से को गरीब और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा परिवार के लिए होता है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।